देखो, पिछली क्लास में अपन क्या बात कर रहे थे? उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश जो है वो सर्वाधिक अन्य राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ये बात हो गई थी ना। और सर्वाधिक अन्य राज्यों के साथ, जिसमें देखो अपन क्या क्या पढ़े थे कि उत्तर प्रदेश जो है वो कौन कौन से अन्य राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो बताओ, देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं इधर, तो कौन सा था? उत्तराखंड था। उत्तराखंड के बाद में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल के बाद में हरियाणा, और यहाँ पे है ना एक केंद्र शासित प्रदेश था, कौन सा? दिल्ली। फिर उसके बाद में बात करें तो राजस्थान, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, और झारखंड के बाद कौन सा था? बिहार था। ये बात हो गई थी ना कि उत्तर प्रदेश जो है वो भारत के कितने अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? 8 राज्यों के साथ सर्वाधिक है। और अगर अपन बात करे थे कि भारत का एक जिला है, कौन सा? सोनभद्र। और ये सोनभद्र जो जिला है ना, ये है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कौन से राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। और इसकी स्थिति की बात करते हैं ना, तो ये वाली स्थिति है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जो जिला जो है ना, वो सर्वाधिक अन्य जिलों राज्यों के साथ सीमा बनाता है। जिला जो है वो सर्वाधिक अन्य राज्यों के साथ, और कितने राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? 4। 4 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई थी। अब एक बार अपन जो पिछली क्लास में पढ़े थे उसको रिवाइज करवा देता हूँ, फिर उसके बाद में अपन आगे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की। ठीक है, आप लोग आंसर बताएंगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार था वो कितना था? सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा था? चलो मैं बता देता हूँ ना। देखो, ये भारत है, यहाँ से उत्तर से दक्षिण, और ये क्या हो गया? पूर्व से पश्चिम। अगर इसकी लंबाई की बात करते हैं तो वो कितनी है? 2933। और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। ये 2933 किलोमीटर। अगर इन दोनों के डिफरेंस की बात करते हैं ना, वो कितना आता है? 281 किलोमीटर। यानी कि भारत की उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम लंबाई जो है, चौड़ाई, उसमें अंतर कितना है? 281 किलोमीटर का। अगर अपन बात करें भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो क्या बताएंगे? इंदिरा कोल। कौन सा पॉइंट है? इंदिरा कोल। और इधर की बात करें, यहाँ तमिलनाडु राज्य के अंदर एक स्थान है जिसका नाम क्या है? कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में। और इसके अन्य नाम कौन कौन से बताया था? केप केमुरिन, कुमारी या अंतरीप बताया था। फिर उसके बाद में अपन ने देखा था कि भारत में यहाँ पर ना बंगाल की खाड़ी है, और इस बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप समूह है यहाँ पर, जिसका नाम क्या था? अंडमान निकोबार। और इस अंडमान निकोबार में एक स्थान यहाँ स्थित है जो सबसे दक्षिणी है, उसका नाम क्या लिखवाया था? इंदिरा पॉइंट। और इस इंदिरा पॉइंट को क्या बोलते हैं? लाहिचिंग पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट भी इसे कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बता दिया था ना। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं इसका पश्चिमी बिंदु, तो पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गौहर माता। और ये गौहर माता जो स्थान है वो कहाँ पर है? सरक्रिक, कच्छ जिला, गुजरात के अंदर स्थित है। और सबसे पूर्व में बात करें यहाँ पर, तो यहाँ जो स्थान है वो कौन सा है? वलांगू। और वलांगू स्थान जो है वो कहाँ है? किबिथु। और किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। वलांगू, किबिथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बात समझ में आई क्या? मैंने क्या कहा? भारत का सबसे उत्तर में स्थित जो स्थान है वो कौन सा है? इंदिरा कोल। और ये कहाँ है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। सबसे दक्षिण की बात करते हैं तो तमिलनाडु राज्य में है। फिर भी अगर अंडमान निकोबार को शामिल करके भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो कौन सा बताएंगे? अब देखो, साथ में यहाँ पे इनका अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं कि अक्षांशीय विस्तार है कितना। तो देखो, सबसे पहले मैंने कहा कि ये इंदिरा पॉइंट जो स्थान है ये कहाँ पर है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। कहाँ है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। और अपन अच्छे से जानते हैं कि भारत जो है वो अक्षांश की दृष्टि से तो उत्तर दिशा में, और देशांतर की दृष्टि से कौन सी दिशा में आता है? पूर्व दिशा में आता है। फिर इसका यहाँ से कन्याकुमारी वाले पॉइंट की बात करें और इंदिरा कोल की बात करते हैं तो ये भी अक्षांश ही है। और वही बात है भाई, अक्षांश की दृष्टि से ये कौन सी दिशा में आता है? उत्तर में। तो यहाँ उत्तरी अक्षांश हो गया, और इधर भी क्या हो गया? उत्तरी अक्षांश। अगर यह बात करें अपन कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। और सबसे दक्षिणतम स्थान जो है वो 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित भारत का कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट। फिर अपन बात करें थी इसके देशांतरीय विस्तार की।
तो देशांतरीय विस्तार ये वाला देशांतरीय विस्तार। और देशांतरीय दृष्टि से बात करते हैं तो भारत कौन सी दिशा में आता है? पूर्व में, तो इसको क्या कहेंगे? पूर्वी देशांतर। और इधर भी कौन सा आएगा? पूर्व, तो इसको भी क्या कहेंगे? पूर्वी देशांतर। अब ये इसका देशांतरीय विस्तार जो है ना वो है कितना? आई बात समझ में? तो ये है कितना? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। इधर कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। बताओ, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई क्या? अपन पहले पढ़ लिए थे ना, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें यहां पर कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा किसे कहते हैं पता है ना? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। और आप लोगों को अच्छे से मैंने बताया था कि कर्क रेखा जो है वो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है और ये भारत को दो भागों में विभाजित करती है, जिसमें उत्तर दिशा में तो कैसे जलवायु कटिबंध बनेगा? शीतोष्ण कटिबंधीय। और दक्षिण में कैसा बनेगा? उष्ण कटिबंधीय। और उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश में जो जलवायु पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है? समकारी। और अगर बात करें अपन शीतोष्ण कटिबंध में, वहां पर कैसा प्रभाव लागू होगा? महाद्वीपीय प्रभाव। समकारी प्रभाव का मतलब तो क्या होता है? जहां पे दिन और रात का तापमान जो हो वो क्या हो? नगण्य हो। दिन और रात के तापमान में अंतर नगण्य हो, तापमान नगण्य नहीं हो। और महाद्वीपीय प्रभाव की बात करें तो यहां पर दिन और रात के तापमान में जो अंतर है वो क्या हो? सर्वाधिक हो या मैक्सिमम हो। इतनी बात समझ में आई क्या? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, गुजरात के बाद में राजस्थान, उसके बाद में मध्य प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़, उसके बाद में झारखंड, झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में कौन सा स्थान आ जाएगा बेटा? मिजोरम आ जाएगा। बताओ, बात समझ में आई क्या? फिर उसके बाद में अपन बात करें थे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है इसे अपन कहते हैं भारतीय मानक समय रेखा। क्या कहते हैं? भारतीय मानक समय रेखा। और ये भारतीय मानक समय रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5। और 5 राज्य पता है ना कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और आपको याद रखना है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश एक दूसरे को जिस स्थान पे काटती है वो स्थान कौन सा है? कोरिया जिला। और ये कोरिया जिला जो है वो कौन से राज्य का जिला है? छत्तीसगढ़ का है। इतनी बात समझ में आई? छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में एक दूसरे को काटती है। फिर उसके बाद में अपन बात करें थे केंद्र शासित प्रदेश की। या देखो, भारत है और इस भारत की ये वाली जो तटीय सीमा है, इस तटीय सीमा के इधर तो देखो यहाँ पे सागर था, कौन सा? अरब सागर। इधर कौन सा था? बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर ये वाला जो तट है इसको किस नाम से जानते हैं अपन? इस तट को पश्चिमी तट। और इसको क्या बोलेंगे? पूर्वी तट। इस पूर्वी तट पे भारत के कितने राज्य हैं? 4 राज्य। और इस पश्चिमी तट पे भारत के कितने राज्य हैं? 5। 4 5 राज्य कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इधर पश्चिमी तट पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। बता देंगे ना? अगर अपन बात करें इस भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है तो अपन क्या बताएंगे? 7,516 किलोमीटर। कितनी है? 7,516 किलोमीटर है। अगर द्वीप सहित देखो, आपसे ऐसे पूछे ना कुल तटीय सीमा कितनी है, कुल का मतलब उसमें द्वीप शामिल हो गया। और डायरेक्टली ऐसे पूछ ले कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है तो क्या बताएंगे? 6100 किलोमीटर। और भारत की जलीय सीमा की लंबाई जब आपसे पूछी जाए तो वो कितनी है? स्थलीय सीमा की कितनी है? 15,200। और जलीय सीमा की कितनी है? 7,516.7। तो ये कितना हो जाएगा? 22,716.7 किलोमीटर। बताओ, बात समझ में आई क्या? भारत की कुल सीमा कितनी है? 22,716.7 किलोमीटर है। बता दोगे ना? ठीक है। अब देखो अपन आगे बात करते हैं और आगे हेडिंग लगा लो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। हेडिंग लगाओ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं।
आगे हेडिंग लगा दो, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। और भारत जो है किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ में बनाएगा? अपने निकटवर्ती जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ में। तो देखो सुनो इधर, ये भारत है। सबसे पहले इसमें अपन इसके पड़ोसी देशों को हाईलाइट करते हैं, और उसमें देखना यहां से लेके यहां तक, और एक इधर से यूं, ऐसे मान, एक यहां से यहां, ये कौन सा है? पाकिस्तान है। ये अफगानिस्तान है। ये चीन है। ये बताओ, भूटान। ये नेपाल। ये म्यांमार। और म्यांमार के बाद में अगर अपन बात करते हैं इधर, तो ये कौन सा है? बांग्लादेश है। और देखो यहां से अपन बात करते हैं इसकी जस्ट नीचे की ओर, इधर जो सीमा है ना, ये किसकी साथ लगती है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के साथ में। पता है ना इस बात को? ठीक है। अब सुनना, मैंने कहा कि भाई ये तो क्या है? अरब सागर है। और इधर की तरफ क्या है? बंगाल की खाड़ी। अब सबसे पहले इधर अपन बात करें कि ये निकट पड़ोसी देश हैं कौन से राज्य और कौन से केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो सुनना मेरी बात, इधर सबसे पहले है ना, यहाँ पे देखो ये वाला जो राज्य है ये कौन सा है? देश है, राज्य नहीं है ना? हाँ, पाकिस्तान। और इस पाकिस्तान जो है ना, ये भारत के साथ कुल कितनी सीमा साझा करता है? 3323 किलोमीटर। कितनी है? 3323 किलोमीटर। आई बात समझ में? भारत जो है या पाकिस्तान भारत के साथ कितनी सीमा बनाता है? 3323 किलोमीटर। कितनी है? 3323 किलोमीटर। अब ये कौन कौन से राज्य और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश के साथ में बनाता है? तो अब सुनना, यहां पे देखो इसके साथ में लग रही है क्या? इसका मतलब गुजरात के साथ सीमा बना रहे हैं। फिर उसके बाद में ये राजस्थान के साथ, फिर उसके बाद में पंजाब, ये, और फिर यहाँ पर जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, और ये किसका है? किसका क्षेत्र है? लद्दाख का क्षेत्र है। तो देखो यहाँ पर ये पाकिस्तान जो सीमा बना रहा है, भारत के कितने राज्यों के साथ बनाता है? 3 राज्य, और 2 जो है ना वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। 5 ऐसे मत बताना कि 5 राज्य हैं। अब ये 3 राज्य कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान और पंजाब। और इधर अपन बात करें यहां पर इनकी, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और जब मैंने आपको पहले पढ़ाया था तब लद्दाख की कुछ विशेषताएं बताया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। और जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। छोटा कौन सा है जनसंख्या में और क्षेत्रफल में भी? लक्षद्वीप। ये बात समझ में आ गई ना? भारत और ये जो पाकिस्तान के बीच में सीमा लग रही है उसकी लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। और ये कितने राज्यों के साथ लगती है? 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। और 3 राज्य कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब। और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन से हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब सुनना, देखो मेरी बात यहां पर,
यहाँ तक की बात समझ में आई क्या? मैंने कहा भाई पाकिस्तान जो है ना वो भारत के साथ 3323 किलोमीटर। अब ऐसे बताओ भारत के साथ सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य बनाता है, कौन सा देश बनाता है? बांग्लादेश। कौन बनाता है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश की लंबाई की बात करें ना सीमा की, तो वो कितनी है? 4096.7। अब सुनो इधर, जैसे अपन बात कर रहे हैं अभी कि ये मैप है, यहां से लेके यहां तक, ये क्या है? पाकिस्तान है। क्या है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाने वाले देखो इधर, ये तो गुजरात हो गया, ये राजस्थान हो गया, ये पंजाब हो गया, ये जम्मू कश्मीर हो गया और ये लद्दाख हो गया। अब यहां से ना कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं भाई, सीमाओं को लेकर भी तो देशों के बीच में विवाद की स्थिति रहती है ना, रहती है कि नहीं रहती? जल्दी है, कहीं जाना हो तो समझो पहले, है ना, बाद में कर लेना। इधर देखो, मैंने कहा कि पाकिस्तान के साथ 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बना रहे हैं। अभी यहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद भी है, तो अपने को सीमाओं संबंधी विवाद भी पढ़ने पड़ेंगे। और विवाद कौन कौन से हैं? देखिए नाम बताओ, आपको पता है? हाँ, एलओसी। हाँ, देखो एक तो है ना भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद है, एक तो वो पीओके विवाद है। कौन सा? पीओके। फिर उसके बाद में अपन बात करें तो दूसरा कौन सा है? एलओसी विवाद है। उसके बाद में बात करें तो एक है सियाचिन विवाद है। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें तो जैसे सिंधु नदी जल विवाद है। और भी है क्या? सरक्रिक विवाद है। और ये मुख्यतः विवाद है। ठीक है, अब ये विवाद है क्या, इनके बारे में अपन बात करते हैं ना। तो देखो सबसे पहले ये पीओके वाला जो क्षेत्र है, इसका मतलब पता है क्या होता है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान के द्वारा अधिकृत किया गया कश्मीर का क्षेत्र। पाकिस्तान और भारत जो है ना वो आजाद कब हुए थे? 1947 में। तो 1947 के बाद पाकिस्तान ने जो क्षेत्र कश्मीर का अपने में कब्जे में कर रखा है ना, उसको अपन किस नाम से जानते हैं? पीओके के नाम से जानते हैं। तो आपको इतना ही याद रखना है कि जम्मू कश्मीर का वह क्षेत्र जो 1947 के बाद पाकिस्तान के कब्जे में है, उसे अपन क्या कहते हैं? पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। और जहां पर आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं, पता है कि नहीं पता? जैसे आपने मूवी देखी है क्या, हमारी अधूरी कहानी? नहीं देखे? बॉर्डर फिल्म देखी होगी। उसमें ना वो लोग क्या करते हैं, बारूदी सुरंग लगाते हैं जमीन के अंदर। अब जैसे अपन पीओके वाला जो क्षेत्र है ना, वहां का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो है वो लोग क्या करते हैं, बारूदों की सुरंग लगा के रखते हैं। जैसे ही मैंने पैर रखा वहां पे और जैसे ही मैं हटाऊंगा उसमें विस्फोट हो जाएगा और मेरी क्या हो जाएगी? वहां पर मौत हो जाएगी। आई बात समझ में? ऐसी सुरंगें बना रखे हैं, मतलब पूरा वहां पे जितनी मिट्टी है ना, तो मिट्टी से ज्यादा तो बारूद है। आई बात समझ में? हाँ, तभी इतने आतंकवादी ये हमले करते हैं। आपको इतना याद रखना है कि 1947 के बाद का वह क्षेत्र जो किसके कब्जे में है? पाकिस्तान के कब्जे में है। उसे क्या कहते हैं अपन? पीओके कहते हैं। हम्म, ठीक। इसमें देखना, फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें किसकी? एलओसी की। अब जैसे ना ये था, मैंने मान लो इतने क्षेत्र पे कब्जा कर लिया जब आजाद हुआ था ना, तो वो बोलते हैं ना कि भागते चोर की लंगोट भी हाथ लगे तो खूब है। तो वो भागता हुआ है ना, इस पे कब्जा कर लिया था। यहाँ पर इसको मैंने मेरे अधिकार क्षेत्र में कब्जा कर लिया। अब मैं ना बीच बीच में टांग अड़ा रहा हूँ कि मैं कभी तो कह रहा हूँ कि मेरी सीमा है ना यहाँ तक है। अब आप थोड़ी दे दोगे, आपकी जमीन है तो इधर नहीं दोगे ना, तो फिर अपने बीच में क्या होगी? लड़ाई होगी। और लड़ाई होगी तो फिर क्या करना पड़ेगा? कोई समझौता करना पड़ेगा। या तो लड़े ढंग से मैदान में, और लास्ट में भी फिर समझौता ही करना पड़ता है। सही बात है कि नहीं है? तो इन्होंने क्या किया कि जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था 1971 में, हुआ था ना। इस युद्ध के बाद में एक समझौता हुआ था, और वो समझौता जो हुआ था उसे शिमला समझौते के नाम से जानते हैं। और इस शिमला समझौते के बाद में क्या किया गया कि ये जो एलओसी है ना, इन्होंने एलओसी का निर्धारण कर दिया पहली बात तो। और इन्होंने कह दिया कि एलओसी का अब से जो नाम होगा ना, वो क्या होगा? लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण रेखा होगा। क्या नाम होगा? नियंत्रण रेखा। जिससे पहले अगर 1971-72 से पहले की बात करते हैं ना, तो इसे किस नाम से जानते थे? युद्धबंदी रेखा या सीज फायर रेखा के नाम से जानते थे, है ना। हाँ,
नेक्स्ट, अब देखना इधर, मैंने क्या कहा भाई, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ 1971 में, और 1971 में युद्ध होने के बाद में एक समझौता हुआ, और उस समझौते को किस नाम से जानते हैं? शिमला समझौते से। तो एलओसी में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, इसका निर्धारण कब किया गया था? 1972 में। ये किसका परिणाम है? शिमला समझौते का परिणाम है। किसका परिणाम है? शिमला समझौते का परिणाम है। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं सियाचिन विवाद की, तो सियाचिन विवाद क्या था? इस सियाचिन वाले क्षेत्र पे 1/3 भाग पर तो अधिकार कर रखा है किसने? पाकिस्तान ने। और इसके 2/3 भाग पर अधिकार कर रखा है किसने? भारत ने। 2/3 भाग पर किसका कब्जा है? भारत का कब्जा है। और यहाँ पर किसका है? पाकिस्तान का कब्जा है। तो अब ऐसे बताओ कि जहां बर्फ है और उस बर्फ से हमें कोई आमदनी प्राप्त नहीं हो रही, वहां पे कोई उत्पादन का स्रोत नहीं है, और फिर भी अपन वहां पे सैनिक लगा रखे हैं। जैसे मान लो मैं भारतीय और आप पाकिस्तानी, ठीक, हाँ, एक ही भारी है ना? हाँ। अब मैंने आपको ये कह दिया कि भाई देखो, आप भी है ना अपने सैनिक यहाँ पे लगा रखे हो। मान लो जिस पोडियम पे मैं खड़ा हूं ना, ये आधा तो आपके कब्जे में है। आधा क्यों है? 1/3 भाग है, ठीक है, मेरा यहाँ तक है, 2/3 भाग है। इस पे तो मेरा कब्जा है, 1/3 भी आपका है। और मैंने भी यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, और इस बर्फ के ऊपर अपन बात करें तो यहाँ से अपने को कोई आमदनी प्राप्त नहीं हो रही, कोई उत्पादन का स्रोत है ही नहीं, ठीक। अब मैंने कहा कि आप भी अपने सैनिकों को यहाँ पे लगा रखे हो, हम आपका भी खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, और वहां पे खाना पहुंचाना कितना मुश्किल होता है, ठीक है। तो जो पैसे खर्च होते हैं ना, आय व्यय जो होता है वो सर्वाधिक होता है। इसीलिए मैंने और पाकिस्तान ने, आपने मिलकर क्या कर लिया? एक समझौता कर लिया कि चलो अपन ऐसे करते हैं, आप अपनी सेना को पीछे ले जाओ और हम भी हमारी सेना को पीछे ले लेते हैं, और ये जो क्षेत्र है ना, इसको नो मैंस लैंड घोषित करते हैं कि यहाँ पे कोई आदमी नहीं रहता। जैसे ध्रुवों की बात करें ना अपन, 90 डिग्री ध्रुव, ज्योति अक्षांश, और इन ध्रुवों पे बर्फ ही बर्फ है, तो वहां पे तो लोग रहते नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि अपन ऐसे करते हैं कि यहां से अपनी सेना को वापस बुला लेते हैं। तो अब समझौता हो गया, तो है ना, मैंने क्या किया, मेरी सेना को पीछे वापस बुला लिया, आपने भी बुला लिया। लेकिन आप तो है ना धोखेबाज हैं, तो आपने तो क्या कर दिया, अपनी सेना को वापस भेज दिया। और ये सियाचिन है ना, ये यहाँ पर काराकोरम श्रेणी में स्थित भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है या हिमनद है। काराकोरम श्रेणी में स्थित है, और काराकोरम श्रेणी तो पर्वत श्रेणी है। अब पर्वत से नीचे आऊंगा, बताओ, जैसे हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर्वत में जाएंगे, तो ऐसे बताओ, मैं नीचे से अटैक करना आसान है या ऊपर से नीचे? ऊपर से नीचे अटैक करना आसान है। तो पाकिस्तान ने क्या किया, अपनी सेना वापस भेज दी, और जैसे ही उन पे है ना अटैक कर दिया, किसके ऊपर? भारतीय सैनिकों के ऊपर। और क्या कर लिया, भारत का जो क्षेत्र था उस पर कब्जा कर लिया। अब भारत के क्षेत्र पे कब्जा कर लिया, तो भारत वाले भी ठाले बैठने वाले थोड़ी थे। उन्होंने क्या किया, 1984 में एक ऑपरेशन चलाया। कब चलाया था? 1984 में। और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन मेघदूत। और इस ऑपरेशन मेघदूत के तहत अपनी जो भूमि जो पाकिस्तान ने अधिकार क्षेत्र में करी थी ना, उसको क्या कर लिया, वापस ले लिया, और यहाँ से सैनिकों को भगा दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? सियाचिन विवाद इस प्रकार से ही हुआ, हो गया। उसके बाद में विवाद है किसको लेकर? सिंधु नदी को लेकर। अब सिंधु नदी को लेकर क्या विवाद है? अब सिंधु नदी को लेकर ये विवाद है, सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं, और वो टोटल उनकी संख्या में बात करें ना, तो वो 6 के समथिंग है। कौन कौन सी है? एक तो देखो सिंधु है, सिंधु, सतलज, रावी, व्यास, झेलम और चिनाब। ये कितनी नदियां हैं टोटल? 6। और ये 6 नदियां हैं ना, कितने दोआब बनाती हैं? 5। अपन पढ़ते हैं ना पंजाब, 5 नदियों का समूह है। तो अब आगे से है ना, ऐसे मत बोलना कि 5 नदियों के समूह को पंजाब कहते हैं, ऐसे बोलना 5 दोआब का समूह जो है ना, वो क्या कहलाता है? पंजाब। अरे जैसे मान लो मेरी ये 5 अंगुलियां हैं इस तरीके से, ठीक है, 5 तो एक साथ चलती नहीं है ना, 1 2 3 4 5, कितने स्थान हो गए? 1 2 3 4, 4 ही बने, एक तो 5 होंगे तो कितने बन जाएंगे? 6। 5 दोआब बनते हैं ना, 6 नदियां हैं, 6 नदियों से 5 दोआबों का निर्माण होता है, ठीक। अब इन्होंने क्या कहा कि इस जल को लेकर के बंटवारा था, विवाद था, क्योंकि ये सारी नदियां जो है ना, वो कहां से जा रही थी? भारत से होकर के बहती है, ऐसे जाती है, ऐसे, और ये इसकी सहायक इस तरीके से हो जाएंगी,
ठीक है, अपन सहायक नदियां जब पढ़ेंगे ना, जैसे अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, तब मैं बता दूंगा। अब इसमें देखना, देखो सुनो, इन नदियों की जल को लेकर के विवाद था। क्यों? क्योंकि मैं ना पाकिस्तान में रह रहा था और आप भारत में रह रहे थे। अब आप है ना, आज है ना, उनको देख पानी नहीं जाने देते हैं, इधर बंद करो इसको। अब यहाँ पे मैं तो परेशान हो गया, है ना। फिर आपने है ना, कभी जब पानी है ना आपके पास में था और मेरे को जब जरूरत नहीं थी, तो आपने क्या किया, डूबने दे आज बेटे को, इसमें जाने दे इधर से पानी, इसको खोल दिया वापस। तो मैं तो परेशान हो गया, कभी तो पानी आ ही नहीं रहा, जब जरूरत है तब तो बाढ़ आ रही है, और जब जरूरत नहीं है तब तो बाढ़ आ रही है, और जरूरत है तो पीने के लिए पानी नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, फिर एक समझौता होता है, और उस समझौता जो हुआ वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से। किसकी मध्यस्थता से हुआ था? वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हुआ था। और इनकी तरफ से जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? रेमंड ने की थी। रेमंड नॉर्वे के रिटायर्ड प्रधानमंत्री थे। इन रेमंड की अध्यक्षता में या विश्व बैंक की मध्यस्थता से सिंधु नदी जल विवाद जो है वो क्या किया गया? समाप्त किया गया था। क्यों? क्योंकि इन नदियों की जल के बंटवारे को लेकर विवाद था। तो विश्व बैंक ने जब मध्यस्थता करवाई तो उन्होंने कहा कि अब सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का 80% पानी तो यूज कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। और इसका 20% यूज कौन करेगा? भारत करेगा। और जबकि इधर सतलज, रावी और व्यास जो नदियां हैं, इनका 20% यूज तो कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। और 80% जल का उपयोग कौन करेगा? भारत करेगा। बताओ, बात समझ में आई क्या? आप, मैंने कहा कि इसमें जो नेतृत्व किया था वो भारत की ओर से तो किसने किया था? पंडित नेहरू जी ने किया था। और अगर बात करें अपन पाकिस्तान की ओर से, तो पाकिस्तान की ओर से नेतृत्व किसने किया था? जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान इस समझौते में क्या थे? शामिल थे। और मध्यस्थता किसने की थी? विश्व बैंक ने की थी। विश्व बैंक की ओर से अध्यक्षता किसने की थी? रेमंड। और रेमंड कौन थे? नॉर्वे के रिटायर्ड प्रधानमंत्री थे। बताओ, बात समझ में आई क्या? बता दोगे? सुनो, फिर उसके बाद में ना, ये क्या है? सरक्रिक है। देखो, जैसे जैसे उद्योगों का विकास हुआ, तो बताओ, जो संसाधन है, जलीय संसाधन है, उनका आवश्यकता, परिवहन की आवश्यकता के लिए अपने को जलराशियों की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो यहाँ पर क्या था? सरक्रिक का मतलब क्या होता है? एक लंबा संकरा मुहाना, नदी का लंबा संकरा मुहाना जो होता है ना, उसको क्रिक बोलते हैं। और इस विवाद को समाप्त करने के लिए एक रेखा खींची गई थी, और उस रेखा को किस नाम से जानते हैं? 24वीं समानांतर रेखा। कौन सी रेखा है? 24वीं समानांतर रेखा। और इस 24वीं समानांतर रेखा से जो विवाद समाप्त किया गया वो कौन सा है? सरक्रिक विवाद। तो देखो, आपको क्या याद रखना है, पीओके पूछे जाए तो 1947 जम्मू कश्मीर का वह क्षेत्र, और जो 1947 के बाद पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है, उसे तो अपन क्या कहते हैं? पीओके कहते हैं। एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। 1972 से पहले इसे नियंत्रण रेखा नहीं बोलते थे, वो तो 1972 के बाद बोलते हैं। 1972 से पहले इसे युद्धबंदी रेखा या सीज फायर रेखा के नाम से जाना जाता था। ठीक। फिर उसके बाद में अपन बात करें, सियाचिन विवाद क्या है? सियाचिन विवाद, इस सियाचिन जो है ना, काराकोरम श्रेणी में स्थित भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और इसके 1/3 भाग पर तो कब्जा है किसका? पाकिस्तान का। और 2/3 भाग पर अब पाकिस्तान ने धोखे से इस पे क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था, जिसे 1984 में ऑपरेशन मेघदूत द्वारा पुनः अपने अधिकार क्षेत्र में किया गया। बात समझ में आई? फिर उसके बाद में अपन बात करें सिंधु नदी जल विवाद। सिंधु और उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी? सिंधु, सतलज, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब। इन नदियों के जल के बंटवारे को लेकर इनके बीच में क्या था? विवाद। और ये जो है वो विश्व बैंक की मध्यस्थता से क्या हुआ? समाप्त किया गया। इसमें क्या कहा गया कि सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के 80% जल का उपयोग तो कौन करेगा? पाकिस्तान। 20% का भारत। और सतलज, रावी और व्यास नदियों के 20% तो, और 80% भारत यूज करेगा। और इसमें मध्यस्थता किसने की थी? वर्ल्ड बैंक। और इनकी ओर से कौन आया था? रेमंड। और इस भारत से कौन थे? पंडित नेहरू जी। और ये पाकिस्तान से कौन थे? जनरल अयूब खान।
फिर उसके बाद में था सरक्रिक विवाद को जो है वो कौन से समानांतर रेखा से समाप्त किया गया? 24वीं समानांतर रेखा। बताओ ये पाकिस्तान की सीमा और इससे संबंधित विवाद जो है वो आप लोगों को समझ में आए कि नहीं आए? है आगे और बाद में लिख लेना। सुनो इधर, अब देखना, अगर अपन बात करें अफगानिस्तान की, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा थी वो किस नाम से जानते थे अपन उसको? ड्यूरन रेखा के नाम से। और इसका निर्धारण कब हुआ था? 1894 में या 97 में? सर मार्टिमर ड्यूरेंट की अध्यक्षता में हुआ था, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या रखा गया? ड्यूरन रेखा नाम रखा गया था। सुनो, अब इसमें देखना, अपन बात करें पाकिस्तान सीमा हो गई, अपन बात करें जैसे भारत अफगानिस्तान सीमा की, तो भारत अफगानिस्तान सीमा को अपन देखते हैं ना, तो एक ही केंद्र शासित प्रदेश के साथ में लगी हुई है, और वो कौन सा है? लद्दाख। पहले क्या था, जब भारत आजाद नहीं हुआ था ना, जब भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले ही सीमा का निर्धारण हो गया था। अब भारत आजाद नहीं हुआ था, तो ऐसे बताओ कि ये पाकिस्तान वाली सीमा है ना, इधर ये लग रही है इसके साथ में, तो भाई पहले पाकिस्तान भी तो भारत का हिस्सा ही था ना। अब भारत का हिस्सा था, तो मेरे को ऐसे बताओ कि क्या भारत की सीमा, अफगानिस्तान की सीमा डायरेक्ट वर्तमान में अब भारत से लग रही है क्या? प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान में अफगानिस्तान की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। ड्यूरन रेखा जो है वो वर्तमान में किस किस के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच, किस, सॉरी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। पहले लगती थी ये कब? 1947 से पहले। और जब से 1947 में भारत, ये पाकिस्तान और भारत आजाद हुए, उसके बाद में ये सीमा जो है ना यहाँ से क्या हो गई? समाप्त हो गई। बता दोगे क्या हो गया इसको? फिर उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं भारत नेपाल सीमा की, और भारत नेपाल सीमा की अगर अपन बात करें, तो देखो भारत और नेपाल जो है ना, नेपाल के, भारत के कितने राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? 5 है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? इधर देखना, आप सुनना मेरी बात। मैंने कहा कि ये जैसे अफगानिस्तान है, क्या है? अफगानिस्तान। और जब भारत आजाद नहीं हुआ था, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, तब ये सीमा किससे लगती थी? डायरेक्ट भारत से लगती थी। वर्तमान में ये सीमा भारत के साथ में प्रत्यक्ष रूप से नहीं लगती है। वर्तमान में ये जो ड्यूरन रेखा है वो कौन से दो देशों के बीच में है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और सीमा की लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर है। कितनी है? 106 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पर एक देश है, और इस देश का नाम क्या है? नेपाल। क्या नाम है? नेपाल। और इस नेपाल देश की सीमा में देखो, इधर अपन जैसे यहाँ पे, ये तो कौन सा है? बताओ, ये कौन सा है? उत्तराखंड। ये उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश, और ये बिहार, ये छत्तीसगढ़, ये झारखंड। ऐसे ही बोल रहे हैं। सुनो, ये तो कौन सा है? उत्तराखंड। ये उत्तर प्रदेश। ये कौन सा है? बिहार। ये कौन सा है? ये तो उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार। और ये सीमा इधर किसकी लग रही है? पश्चिम बंगाल की। और यहाँ पर ये सिक्किम। तो बताओ नेपाल के साथ कितनी सीमा लगती है? पहले तो इसकी लंबाई कितनी है वो बताओ। हाँ, 1757 किलोमीटर। कितनी सीमा लगती है? 1757 किलोमीटर। और 1757 किलोमीटर जो है वो कितने राज्यों के साथ में लगती है बेटा? 5 के साथ में या 4 के साथ में? 5। 5 कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ। बात समझ में आ गई क्या? बता दोगे ना? अब यहां पर भी विवाद है, लिपुलेख कालापानी विवाद। ठीक है, कौन सा विवाद है? लिपुलेख कालापानी विवाद। अपन जो बाकी विवाद है ना उनको कल पढ़ लेंगे। इधर देखो, यहां पर ये कौन सा है देश? भूटान। और भूटान जो है वो भारत के साथ कितनी सीमा बनाते हैं?
किलोमीटर। कितनी बनाता है? 699 किलोमीटर। और देखो ये भूटान जो सीमा बना रहे हैं ना, वो किस किस के साथ में बनाता है उसको देखना। यहाँ पर तो सिक्किम, ये पश्चिम बंगाल, ये असम और ये अरुणाचल प्रदेश। कितने राज्य हो गए? 4। कौन कौन से? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। बात समझ में आई क्या? 699 किलोमीटर सीमा बन रही है, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं म्यांमार की, किसकी बात कर रहे हैं? म्यांमार की। तो म्यांमार देखो यहाँ पर नागालैंड, मणिपुर और ये मिजोरम। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ। तो म्यांमार कितने के साथ में सीमा बना रहे हैं? ये म्यांमार। और कितने के साथ सीमा बनाते हैं? 4 के साथ। और म्यांमार जो सीमा बनाता है उसकी लंबाई पता है क्या आप लोगों को कितनी है? हाँ, 1643 किलोमीटर। भारत म्यांमार सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 1643 किलोमीटर, जिस पर भारत के कितने राज्य स्थित हैं? 4 राज्य। और उसके बाद में जो सीमा लगती है ना, वो किसकी लगती है? बांग्लादेश की। और बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा बना रहे हैं? देखो देखिए यहां से ये तो मिजोरम, ये त्रिपुरा, असम, मेघालय, फिर असम और फिर पश्चिम बंगाल। तो कितने हो गए? 5। लेकिन एक बात यहां से आपको समझ में आई क्या, कि असम जो है ना राज्य 2 बार सीमा बनाता है इसके साथ में। और ये त्रिपुरा जो है ना वो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। और इस बांग्लादेश सीमा की लंबाई की बात करते हैं ना, तो वो कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। कितनी है बेटा? 4096.7 किलोमीटर। बात समझ में आई क्या? आ गई समझ में? अब सुनना मेरी बात, दोबारा से मैं बता देता हूं भाई। यहां से देखो अपन ने बात करी, यहां एक रह गया चीन। और चीन जो है ना, ये कितने राज्य सीमा बनाते हैं चीन के साथ में? देखो यहां पर हिमाचल प्रदेश बना रहे, उत्तराखंड बना रहे, सिक्किम इसके साथ सीमा बनाता है। और इधर से कौन बना रहे? अरुणाचल प्रदेश। और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख इसके साथ में सीमा बनाता है। और चीन कितनी सीमा बनाता है? भारत के साथ चीन कितनी सीमा साझा करता है? 3488 किलोमीटर। कितनी सीमा बनाता है? 3488 किलोमीटर। और कितने राज्य इसकी सीमा पर स्थित है? 4 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश एक, जो कौन सा है? लद्दाख। और 4 राज्य कौन से हैं पता है ना? एक तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके बाद में बात करें अपन सिक्किम, और सिक्किम के बाद में अरुणाचल प्रदेश है बेटा। ये 5 हो गए, 4 और 1 5। बताओ बात समझ में आ गई क्या? अब सुनो, यहां से आपसे पूछा जाए कि भारत और जो इसका पड़ोसी है उसमें सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है? बांग्लादेश। कितनी बनाता है? 4096.7। कितने राज्य स्थित हैं? 5। और सबसे कम कौन बनाता है? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान कितनी सीमा बनाता है? 106 किलोमीटर सीमा बनाता है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? इस मैप को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो। बना लोगे क्या? बन जाएगा? नहीं बनेगा? बना दो फिर। या नहीं लिखो कोई बात नहीं, मैं कल लिखवा दूंगा। यहां तक पढ़ के आना, बाकी बात करेंगे अपन अगली क्लास में, ठीक है?